72,825 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जब जारी हुआ था तो उसी समय से कुछ विवाद शुरू हो गए थे। आपको याद होगा कि 2011 में जब ये भर्ती आई थी तो उस समय बीएसपी की गवर्नमेंट थी और भर्ती के लिए जो मानक तय किए गए थे ये कहा गया था कि टीईटी के स्कोर के आधार पर ये भर्ती आगे बढ़ेगी, लेकिन इसे चैलेंज किया गया और भर्ती जो है कोर्ट चली गई। नियुक्ति से पहले सरकार बदल गई और इसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और अखिलेश सिंह यादव नए मुख्यमंत्री बने। फिर उन्होंने एक नया विज्ञापन जारी किया जिसमें एकेडमिक के आधार पर इस भर्ती को आगे बढ़ाने की बात की गई, लेकिन यह मामला भी कोर्ट में चल रहा था और अंततः जब एकेडमिक के आधार पर यानी कि समाजवादी पार्टी के जो विज्ञापन था उसके आधार पर, मुझे याद है वो 4 जनवरी का दिन था जब इसके बारे में मतलब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली थी, दोपहर तक न्यूज़ आ गई थी कि जो एकेडमिक वाला यानी कि सपा सरकार के ज़माने में जो दूसरा विज्ञापन जारी हुआ था उसको रद्द करके पुनः जो बीएसपी सरकार के ज़माने में विज्ञापन जारी हुआ था उसी पर भर्ती आगे बढ़ाएगी। लेकिन दोस्तों इसमें मूलभूत और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एक अभ्यर्थी ने कई जिलों से आवेदन किया हुआ था, तब ये आवेदन ऑनलाइन नहीं हुए थे और हुआ ये कि हर ज़िले में एक अभ्यर्थी जिसकी मेरिट हाई होती थी उसका चयन लगभग हर ज़िले में हो जाता था जहाँ वो आवेदन करता था। तो मतलब ये था कि धीरे धीरे स्थिति ये बनी कि बहुत सारे ऐसे लोग चयनित होने से वंचित रह गए जिनकी कट ऑफ, जिनका स्कोर उन लोगों से ऊपर था जो चयनित हुए थे, और यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। अंततः होता ये है कि कुछ लोग जो कि एकेडमिक वाले जो विज्ञापन थे जिसमें उन्होंने आवेदन किया था, उन्होंने दावा किया क्योंकि हमने आवेदन यहाँ पर भी किया है तो हमको यहाँ पर भी नियुक्ति मिलनी चाहिए, और फीस वगैरह वापसी की बात हुई, लेकिन फ़ीस वापसी भी अभी भी ज़्यादातर ज़िलों से नहीं हो पाई है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये विज्ञापन जो था वो जैसे तैसे करके भर्ती जो है पूरी हुई और अंततः 72,825 में से सारे पद भरे भी नहीं जा सके। 66,655 नियुक्तियां इसमें हुई थी और बाकी जो सीटें रिक्त रह गई थी। तो ये माना गया कि अब ये 2017 में जो भर्ती है वो पूरी हो चुकी है और बाकी के जो रिक्त पद हैं सरकार उनको चाहे तो अगले विज्ञापन में जोड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर फिर भी ऐसे एस्पिरेंट थे जिनकी कट ऑफ उन लोगों से अधिक थी जो लोग नियुक्ति पाए थे, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है वो चलती रही और अंततः आप लोगों को पता ही है कि 16 दिसंबर 2025 तक जितने भी लोग कोर्ट में पहुंचे थे, कोर्ट ने कहा था कि जो लोग 2017 तक याची थे और नए कंटेंट में भी याची हैं तो ऐसे कॉमन लोगों को हम नियुक्ति देने का प्रयास करेंगे, नौकरी देने का प्रयास करेंगे। तो 16 दिसंबर 2025 की रात्रि तक लगभग 16,000 से कुछ ज़्यादा, लगभग 16,400 समथिंग अभ्यर्थी जो थे वो इस प्रकार से पहुंच चुके थे कोर्ट में, जो कि दोनों ही यानी कि 2017 से पहले भी और कंटेम्प्ट वाले मामले में भी याची थे। लेकिन अंततः जब रिकॉर्ड आया सामने तो ये पता चला कि इसमें यानी कि 16,400 समथिंग जो लिस्ट आई थी उसमें यह माना गया कि 1,627 लोग जो थे ये 25 जुलाई 2017 तक जो याचिका दायर हुई थी उसमें वो विवरण नहीं दे पाए और अंततः कुल मिला के 14,851 लोगों की एक लिस्ट जारी की गई और ये लगभग तय माना गया कि अब आगे चलकर इन लोगों को नियुक्ति मिल सकती है। बहुत ही सकारात्मक माहौल था, लेकिन इसी बीच गूगल फॉर्म सामने आता है और गूगल फॉर्म में मतलब ये ऑप्शन नहीं था कि 2017 में भी अगर आपने आवेदन किया है तो आप उसको जो है मतलब लिखें, मतलब एक कंपल्सरी कारण नहीं दिया गया था और यही वजह थी कि लगभग अब जो याची हैं उनकी संख्या 32,000 पहुँच चुकी है और ये अगर 32,000 लोग हो गए हैं तो नियुक्ति देना ये थोड़ा सा दुष्कर कार्य हो गया है। और यही वजह है कि अब जो भी लोग या तो गूगल फॉर्म के माध्यम से या फिर याचिका के माध्यम से कोर्ट में हैं उनको थोड़ी बहुत उम्मीद लग रही है कि नौकरी मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद यही लग रही है कि अब ये मामला जो है फिर से अटक चुका है। एनीवे, अब जो कुछ भी होना है अभी इस पर सुनवाई भी होनी है। देखना ये है कि ये सुनवाई आज हो पाती है कि नहीं हो पाती है। आज ही इस पर डेट भी लगी थी, लेकिन जो कुछ भी अपडेट रहेगी अभी मैं तय नहीं कर सकता कि इसके बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट रहेगी। वैसे अगर सुनवाई होती है तो इसकी जानकारी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। फिलहाल दोस्तों कुछ इसी प्रकार का वाकया 12,460 शिक्षक भर्ती में भी हुआ था और इसके अलावा कुछ और भी शिक्षक भर्तियां हैं जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट से याचियों को बड़ी उम्मीद है। 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त 656 पदों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है
और इसमें जो बेरोजगारों की संख्या है लगभग 2500 है। इसी प्रकार दोस्तों बात करें तो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में भी तस्वीर लगभग ऐसी ही है। इस भर्ती में EWS आरक्षण, मेरिट लिस्ट और चयन प्रक्रिया को लेकर दाखिल याचिकाओं से तकरीबन 25,000 बेरोजगार जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इस मामले में सख्ती से जवाब मांगा था। एनीवे दोस्तों, ये यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो लगभग यहाँ पर जो अखबार है वो लिख रहा है कि 60,000 बेरोजगारों को सुप्रीम कोर्ट से आस है कि उनकी नौकरी लग सकती है। लेकिन क्या ये संभव है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल ये चर्चा आप लोगों से मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद सुनवाई ना हो पाए। जो कुछ भी अपडेट रहेगी मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से दे दूंगा और शाम तक इसके बारे में लेटेस्ट जो जानकारी है उसको मैं चैनल पर अपडेट करने का प्रयास करूंगा। यूपी बोर्ड के दोस्तों जो परिणाम हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के, ये 25 अप्रैल के आसपास आ सकते हैं। पिछले साल भी जो परिणाम आए थे वो 25 अप्रैल के आसपास ही जारी किए गए थे, तो हो सकता है कि आज यानी कि 2026 में भी ये परिणाम 25 अप्रैल या उसके आसपास जारी किए जा सकते हैं। अभी कोई तय तारीख नहीं है, लेकिन 25 अप्रैल तक रिजल्ट आने की जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो रही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो प्रदेश पुलिस को इस हफ्ते मिलेंगे 57,000 सिपाही। तो प्रदेश पुलिस यानी कि यूपी पुलिस को इस सप्ताह 57,000 सिपाही मिल जाएंगे। इन सिपाहियों का 9 माह का प्रशिक्षण सोमवार को पूरा हो गया। अब इनकी पासिंग आउट परेड होगी। मुख्य आयोजन राजधानी में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होगा, जबकि अन्य जिलों की जो पासिंग आउट परेड होगी तो जो उनका ट्रेनिंग वाला जिला है वहीं पर करवाया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक उनका आयोजन इसी सप्ताह होना है, अभी तारीख तय नहीं है। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के बाद प्रशिक्षण में करीब 57,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था और इनमें महिलाओं की संख्या 12,000 से अधिक है। अब इनकी पासिंग आउट परेड सभी 112 प्रशिक्षण केंद्रों पर करवाई जाएगी। और प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक यानी कि दरोगा और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक परीक्षा एवं दस्तावेजों का सत्यापन यानी कि DBPST का आयोजन जल्द किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने सोमवार को DBPST की प्रक्रिया अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन बोर्ड द्वारा गठित समिति करेगी। परीक्षा में असफल रहने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी दशा में दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। इसका परिणाम परीक्षा वाले दिन ही जारी कर दिया जाएगा। यह जानकारी बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने दी है। और अब पंजीकृत आधार वालों को 2.5 घंटे पहले आना होगा परीक्षा केंद्र। तो दोस्तों होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए 25 से 27 अप्रैल तक आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिन अभ्यर्थियों का आवेदन आधार नंबर से पंजीकृत नहीं है या विवरण में किसी प्रकार का मिसमैच है, उन्हें परीक्षा से 2.5 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य किया गया है और इस दौरान उनके आधार कार्ड का सत्यापन भी किया जाएगा। बोर्ड के अपर सचिव भर्ती एवं परीक्षा नियंत्रक सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया कि अन्य सभी को परीक्षा से कम 2 घंटे पहले प्रवेश पत्र, आधार तथा अन्य पहचान पत्र के साथ पहुंचना होगा। परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले ही गेट बंद हो जाएंगे, जिसके बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर प्रश्नपत्र या संबंधित किसी भी प्रकार की चर्चा विश्लेषण प्रतिबंधित है। ऐसा करना उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 के तहत दंडनीय अपराध है। यदि कोई अभ्यर्थी अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसका परिणाम रोका जा सकता है और 1 वर्ष के लिए परीक्षा से डिबार किया जा सकता है। इसके साथ ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो दोस्तों ये सारी अपडेट आज के अखबारों से है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। आप जानते हैं GIC और GDC के लिए आपकी क्लासेज स्टार्ट कर दी गई हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको पेड ग्रुप में देता रहता हूँ। तो शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।